जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, बहुत ज़रूरी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, बहुत ख़ास है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा, निश्चित तौर पर आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, कल यूपीपीसीएस का 2023 वाला जो प्री का रिज़ल्ट आया, ठीक है, उसमें करीब 4000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, यानी कि वो मेंस लिखेंगे, ठीक है। 254 सीटें। तो दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो जो सफल हुए हैं उनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेंस के लिए मतलब ताबड़तोड़ तरीके से लग जाइए, बिल्कुल समय नहीं है। आप समझिए कि एकदम युद्ध स्तर पर तैयारी कीजिए, ठीक है, मेंस के लिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैंने जैसे यूट्यूब पे अपने चैनल पर डाल रखी हैं, उससे भी आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं सहायता, ठीक है। आंसर राइटिंग कर सकते हैं आप उससे, ठीक है। मैंने मेंस कम प्री वाला एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें भी हैं वीडियोस, प्लस 10, 12, 15 वीडियो अभी मैंने रिसेंट में डाले हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो लिंक मैं दे दूँगा आपको, देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, दो तीन चीज़ें कहना चाहूँगा कल के रिज़ल्ट में, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा। देखिए, जिनका हुआ है उनका तो बहुत बहुत मतलब अच्छी बात है, और मतलब अच्छा, भगवान करें कि मतलब वो आगे मतलब फाइनल जो PDF है उसमें उनका नाम हो और वो सेलेक्ट हो जाए। जिनका नहीं हुआ है तो उनके लिए दो रास्ते हैं, ठीक है, दो रास्ते हैं। ये मतलब मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपको इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ठीक है। दो रास्ते कौन कौन से हैं? तो पहला रास्ता है कि आप उसमें 10 दिन 15 दिन आप मतलब मातम बनाइए, ठीक है, अपना सिर खपाइए कि क्या कितनी गई कट ऑफ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, कितने क्वेश्चन नहीं आंसर बदले गए, या कितने कितने के जो है डिलीट कर दिया, क्या हुआ, उस सब में आप कम से कम 15 दिन वेस्ट करिए, ठीक है। एक रास्ता तो ये है, ठीक। दूसरा रास्ता है जो कि थोड़ा सा कठिन है, लेकिन उस पर आपको निश्चित तौर पर अगले साल जो है वो सफलता दिला सकती है। वो क्या है वो रास्ता? तो रास्ता वो है कि ये जो समय है, अभी से लेकर के जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, यानी कि अभी जून चल रहा है, जून ख़त्म ही है, तो जुलाई से लेकर आप मान के चलिए कि जनवरी के पहले तो नोटिफिकेशन नहीं आता है, जनवरी और फरवरी के आसपास आता है लगभग नोटिफिकेशन। तो आपके पास जो 8 से 9 महीने हैं, ठीक है, उनमें आप मेंस की तैयारी कीजिए, मेंस फोकस्ड होकर पढ़िए। मेंस का सिलेबस उठाइए 1 2 3 4 5 6 के, ठीक है, सारे सिलेबस नोट करिए बाकायदे। मैंने वैसे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखा है सब, ठीक है, आप वहाँ से भी चाहें तो ले सकते हैं, वहाँ से लीजिए। अगर आप कहीं कोचिंग करते हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं से क्लासेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे हैं तो ये ज़रूर करिए आप टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज उठाइए और शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए का मतलब ये हुआ कि पूरा बुक नहीं छापना है आपको। अब एक कोई टॉपिक है, मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग का टॉपिक है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग, तो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो अभी रिसेंट में जो भी चीज़ें चल रही, जो योजनाएं चल रही हैं, उन पे फूड प्रोसेसिंग में क्या समस्याएं आती हैं, क्या चाहिए, उससे लाभ क्या होता है, ठीक है, और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में क्या समस्याएं हैं, किस पर फोकस करना चाहिए, ये सब जो है एक दो पेज में आप उसको नोट्स बना लीजिए। तो इस तरीके से आप पूरे सिलेबस का बढ़िया से नोट्स बनाइए आप, ठीक है। आपके पास 8 महीने हैं, इसमें आप चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से मेंस ओरिएंटेड तैयारी कीजिए, ठीक है। फोकस रहे आपका मेंस पे, प्री आपका अपने आप निकल जाएगा। ये मतलब थोड़ा विश्वास रखिए, धैर्य रखिए। मुश्किल होता है रिज़ल्ट आने के बाद, अगर नहीं होता है तो मुश्किल होता है कि थोड़ा अपने आप को संभालना, लेकिन अगर आप नहीं संभालेंगे तो आप इतना जो जिस सर्विस में आप जा रहे हैं ना, उस सर्विस में तो बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, तो आपको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ तो डेली अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, ठीक है, कोई भी आएगा, कैसे भी आएगा, सीनियर आएगा, नेता आएंगे, राजनेता आएंगे, कोई भी आएगा, मतलब मंत्री, वो आपको कुछ ना कुछ बता के सुना के चला जाएगा, तो आप वैसे डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो वो सब चीज़ों के लिए ये मतलब अभी समय नहीं है, ठीक है। आप अपना ये रिज़ल्ट को पीछे छोड़िए और बढ़िया से तैयारी कीजिए। देखिए, लड़ता मतलब जीतता वही है, जीतता वो नहीं है कि मतलब जो एकदम से लड़ाई वो कर दिया, शुरू हो गया। जीतता वो है जो कंटिन्यूअस उसी तरीके से लगा होता है, ठीक है। रिज़ल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, दुखद बात है, ठीक है, तो वो अब मैं मतलब समझ सकता हूँ, लेकिन चीज़ों को आप समझिए कि ये समय अब मतलब मातम मनाने का नहीं है। मेंस पे फोकस्ड होकर आप पढ़ाई कीजिए बढ़िया से। मैंने बता रखा है पूरा, बुक्स वगैरह आप देख लीजिए, जो भी आपको लेना है वो पूरी मैंने प्लेलिस्ट वो सब बना रखी है,
ठीक है, चैनल पर देखेंगे तो आपको सब मिल जाएगा, तो वो आप कर लीजिए, ठीक है। और जैसे प्री के लिए क्या है कि मार्केट में देखिए बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं, तो वो ले लीजिए आप, वीकली में मंथली उनकी चलती रहती है, तो वो भी लगाते रहिए, उसके भी शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसके शॉर्ट नोट्स अलग बनाइएगा, ठीक है। वो आपका जब प्री आएगा तो उस समय आप उसको कीजिएगा। और उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बस वो टेस्ट सीरीज लगाइए, उसमें जो गलत हो रहे हैं आपके प्रश्न वो आप उनका नोट्स बना लीजिए, ठीक है। ये काम जरूर करिए। 2 काम, पहला काम मैंने जो बताया आपको कि मेंस के सिलेबस के हिसाब से, पहले तो सिलेबस पूरा आपको रटा होना चाहिए। सिलेबस रटने के बाद आप उसमें शॉर्ट नोट्स बनाइए, एक एक टॉपिक लिखिए। आपने लिखा भूमि सुधार, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स, तो लैंड रिफॉर्म्स में शुरू से लेकर अभी तक के जितने भी प्रोग्रेस हुए, जैसा भी हुआ, जो उसके एडवांटेजेस रहे, जो उसके समक्ष चुनौतियाँ रहीं, वो सब आप लिखिए उसमें, ठीक है। और पूरा एक 2 पेज में या 3 पेज में, 2 पेज में बना लीजिए शॉर्ट नोट्स, ठीक है। इस तरीके से टॉपिक वाइज बनाते चलिए आप, ठीक। तो ये आप काम करिए और रिज़ल्ट ठीक है आएगा रिज़ल्ट, उसके लिए ज़्यादा चिंतित मत होइए आप लोग, ठीक। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे लगा कि थोड़ा आप लोगों को मोटिवेशन देना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने आप को मोटिवेट करिए, ठीक है। अब ये समय ऐसा है, इसी टाइम में जो भी छात्राएँ जो भी छात्राएँ अपने आप को संभाल करके और मेंस पर काम कर लिया उन्होंने, तो प्री ओरिएंटेड होने के लिए आपको 2-3 महीने का लगभग समय मिलेगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आने के बाद आप प्री ओरिएंटेड हो जाओ, फिर आप पूरा धकाधक पूरा टेस्ट सीरीज लगाइए खूब ताबड़तोड़ तरीके से, ठीक है। उस हिसाब से लगाइए, ठीक है, आराम से मतलब प्री निकल जाएगा। लेकिन अगर आप मेंस में अगर आपने बाजी मार ली ना इस समय, ये जो 7-8 महीने हैं, तो समझिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, और जो मैंने चीज़ बताया है उसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। तो अगर आपको सही लगा हो वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा इसको दोस्तों में। बहुत सारे बच्चे हैं जो थोड़ा डिमोटिवेटेड हो गए हैं, ठीक है। उनको आयोग से भी नाराज़गी है, और वैसे होनी भी चाहिए। आयोग 150 प्रश्न मतलब सही नहीं बना पाता है, उसमें भी कुछ गलत हो जाते हैं, आंसर की गलत दे देते हैं। मतलब ऐसा प्रश्न, मतलब आयोग को भी थोड़ा इस चीज़ पर संज्ञान लेना चाहिए, बताना चाहिए, देखना चाहिए चीज़ों को कि ऐसा क्यों हो रहा है। 150 प्रश्न बनाने हैं, 1,500 प्रश्न नहीं बनाने हैं, मात्र 150। और 150 प्रश्न आप ऐसे नहीं बना पा रहे हैं जिनमें कि कोई मतलब लीपापोती ना हो। अरे अच्छे से बढ़िया से बना दीजिए प्रश्न, जो बच्चों को भी अच्छा लगे, सही लगे, और मतलब गलत ना हो। एटलीस्ट मतलब आपको ये ना महसूस हो कि मैंने ये गलत दिया, अब इसका मैं आंसर चेंज करूँगा। बहुत बच्चे इस चक्कर में जो है, इस बार बहुतों का जो है मतलब गड़बड़ हुआ है रिज़ल्ट। तो चलिए उस पर जो भी रणनीति होगी वो आगे बताई जाएगी, जैसा भी होगा वो करना होगा। लेकिन अभी जो मैंने चीज़ बताया आपको, उस पर आप गौर कीजिए और उस पर अमल कीजिए, ठीक है। तो चलिए आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।